मैं चल रहा था, मैं एक बस में सफ़र कर रहा था, तो मुझे आँख लग गई। तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने मेरे ध्रुव राठी बैठे हुए हैं, और मैंने ये मौके को गनीमत समझा और मैंने कहा क्यों ना मैं इससे इंटरव्यू ले लूं, क्योंकि बर्लिन में उससे अगर मुलाकात करनी होगी तो बर्लिन जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि उससे 2-3 सवाल पूछ लूं। मैंने कहा सबसे पहले ध्रुव राठी साहब, आपने बड़ी शोहरत हासिल की है, आप शोहरत के आसमान पर एक सितारे की तरह चमक रहे हैं, तो ये कैसे आपने इतनी शोहरत हासिल की? तो राठी ने जवाब दिया, उसने कहा कि देखो, मैं मेहनत से काम करता हूँ, मैं बहुत मशक्क़त करता हूँ, मैंने ज़िंदगी की जो अमारत है उसकी तामीर की है, लेकिन अमली तौर पर तामीर की है। मैं रेत के घरौंदे नहीं बनाता, मैं जो दरिया की लहरों से बह जाते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, बगैर मेहनत के किसी ने न पाई फजीलियत, इज्जत, न फरमारवाई। तो मैंने कहा राठी साहब, आप ये बताओ मुझे, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबे में आपने डिग्री हासिल की थी, उस शोबे में आप जा सकते थे, लेकिन आप यूट्यूबर कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा, देखिए, मैं अवाम को सुधारना चाहता था, मैं कौम को सुधारना चाहता था, मैं हुकूमत के, सरकार की जो खामियां हैं उनकी निशानदेही करना चाहता था, मैं हकीकत को सामने लाना चाहता था, मैं बेदारी पैदा करना चाहता था। तो इसलिए मैं अपने ख्यालात के इजहार के लिए मैंने मुनासिब यही समझा कि यूट्यूब जो है वो प्लेटफार्म ठीक रहेगा, इसलिए मैंने इसमें कदम रखा। अच्छा, मैंने ये कहा कि राठी साहब, ऐसा है कि आप बाकी यूट्यूबर से एक मुमताज़ जो है आपकी एक हैसियत हासिल है, इसका क्या राज है? तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, बाकी जो यूट्यूबर हैं अक्सर, ये नहीं कि सारे, अक्सर जो है वो मुहतात रहते हैं, वो हुकूमत के, सरकार की खामियों की निशानदेही करने से कतराते हैं और उन्हें खौफ और डर के सामने जो है वो झुक जाते हैं। तो मैंने अगला सवाल किया, जी आपकी, राठी साहब, आपकी आमदनी के बारे में कुछ बताओगे, आपकी आमदनी क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे लाखों सब्सक्राइबर हैं, मुझे गूगल से लाखों रुपया जो है महीने के मिल जाते हैं। तो इसके बाद क्योंकि मैंने बड़ी शोहरत हासिल की हुई है, तो इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स ने जो है मेरे साथ स्पॉन्सरशिप के मुआहदे किए हैं, तो और भी मेरे कुछ कारोबार हैं जो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने कहा, राठी साहब, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि आप वीडियोस में क्या डाल देते हैं? आप तो एक जान डाल देते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं, इसका क्या राज है? तो उन्होंने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा, देखिए, मैं समाजी मसाइल पर बात करता हूँ, मैं सियासी मसाइल पर बात करता हूँ, मैं लोगों को हकीकत से रोशनास कराता हूँ, और साथ में मैं मजाक वाली वीडियोस और मैं इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस, मैं तफरीह वाली वीडियोस पर भी ध्यान देता हूँ। मैं ये जो है मेयार को बुलंद रखता हूँ और मवाद को निखारता हूँ, इसे खूबसूरत बनाता हूँ। अगला सवाल मैंने कहा, राठी साहब, ये देखें, ये रवीश कुमार साहब, अभिसार शर्मा और विनोद दुआ जी जो हैं, वो आप ही की तरह जो है गैर जानबदारी जो है वो बरतते हैं, और आप भी उन्हीं की तरह हकाइक पर जब बात करते हैं तो उसमें बगैर तासुब के वो होते हैं। वो आप बहुत ताकीद की सलाहियत आप में है, आप में जो है तजियाती सलाहियत है। आप किसी भी मामले को, किसी भी बात को, किसी भी मजमून को आप सबसे पहले उसकी गहराई में जाते हैं, उसको समझते हैं और लोगों को बाद में इससे मुतला करते हैं और इसके बारे में वाक़िफ़ दिलाते हैं। आपको वन मैन आर्मी भी कहा जाता है, आपको नेक्स्ट जनरेशन लीडर भी कहा जाता है। लेकिन आपकी अक्सर तनकीदी मज़ामीन पर, तनकीदी वीडियोस पर बहुत जो है वो नुक्ताचीनी होती है। जैसे कि आपने एक फिल्म केराला स्टोरी पर तबसरा किया था, तो उस पर बड़ी तनकीद हुई थी। उसके बाद आपने डिक्टेटरशिप वीडियो बनाई थी, तो उस पर भी बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था आपको। तो आप क्या चाहते हैं मुस्तकबिल में, क्या मुसीबतों से खेलना चाहते हैं? तो आप सरकार से लड़ते हैं,
تو آپ کیا چاہتے ہیں مصیبت میں؟ یہی کہ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں، انہی سے کھیلنا چاہتے ہیں آپ کیا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، کہا دیکھیے میں معاشرے کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے مجھے کئی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے خوف و ہراس کے ماحول میں رہنا پڑتا ہے، مجھے دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکار اور اس کے ادارے سارے جو ہے عوام کے سامنے جواب دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ اپنے مشن پر، یعنی اس کا مطلب ہے ڈٹے رہو گے؟ تو انہوں نے کہا اب سرفروشی کی تمنا میرے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔